चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, कर्नाटक हिसाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जल्द नई बेंच गठन का भरोसा दिया है। कोर्ट में 2 जजों की बेंच एकमत न होने के चलते मामले की सुनवाई अब 3 जजों की बेंच में होगी। वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा है कि 1 साल हो चुके हैं और लड़कियां क्लास नहीं अटेंड कर पा रही हैं। इसके लिए मामले पर जल्द 3 जजों की बेंच गठित किए जाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी राम और यहाँ पे जस्टिस जेबी पारिदवाला की पीठ ने सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा की दलीलों का संज्ञान लिया। राज्य में 6 फरवरी से कुछ कक्षाओं की निर्धारित प्रैक्टिकल परीक्षाओं के मद्देनजर एक अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता है। ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उजाला योजना को जनवरी 2023 में 8 साल हो गए हैं। इन 8 वर्षों के दौरान करीब 37 करोड़ एलईडी बल्ब, करीब 72 लाख एलईडी ट्यूबलाइट और करीब 23.60 लाख ऊर्जा दक्ष पंखे वितरित किए गए हैं। इस लेख में हम दुनिया के सबसे बड़े एलईडी वितरण कार्यक्रम उजाला और इन 8 सालों में इसकी उपलब्धियां एक नज़र डालते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उजाला योजना से प्रतिवर्ष 48.39 मिलियन किलोवाट आवर बिजली की बचत के साथ ही 9,788 मेगावाट बिजली की पीक डिमांड को रोका गया है। जम्मू कश्मीर में कृषि क्षेत्र से संबंधित एक बड़ी परियोजना की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने एक खास परियोजना की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत अगले 3 वर्षों में 47 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि इस परियोजना से राज्य में शहद उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा कि इस परियोजना में वार्षिक शहद उत्पादन 69 करोड़ रुपए से बढ़कर 5 साल में 682 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। रेलवे प्रशासन की ओर से उदयपुर स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इस कार्य के लिए 354 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निर्माण कार्य एजेंसी को अवार्ड कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है। 36 महीनों में स्टेशन पुनर्विकास का कार्य पूरा किया जाएगा। रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा के कुशल दिशा निर्देश पर उदयपुर स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य तेजी से चल रहा है। कंपनी की ओर से प्रतिनिधि नियुक्त कर स्टेशन विकास के लिए संसाधन जुटाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के 11 बच्चों को सोमवार 23 जनवरी को खास पुरस्कार देने वाली है, जिसका नाम है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 11 बच्चों में 6 लड़के 5 लड़कियां हैं। ये देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए हैं। द्रौपदी मुर्मू इन बच्चों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार देंगे। कार्यक्रम विज्ञान भवन में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कार पाने वाले बच्चों से मुलाकात करेंगे। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया 10 डिजिट का एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है और ये बहुत ही ज़रूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पैन अप्लाई करने के लिए 2 वेबसाइट NSDL या UTI-TSL पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए जमा कराने होते हैं। राजधानी जयपुर में 15वीं राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र सोमवार से शुरू हो गया, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत की गई। वहीं बजट सत्र की शुरुआत होने के साथ ही सदन में जोरदार हंगामा हुआ, जहां राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए CBI जांच की मांग की और गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पढ़ना शुरू करते ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया खड़े हो गए और पेपर लीक पर सरकार पर हमला किया। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी फ्री राशन स्कीम का फायदा उठाते हैं तो ये खबर आपके काम की है। सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए अब एक खास प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत अब लोगों को फ्री गेहूं चावल के अलावा और भी सामान दिए जाएंगे। इसके साथ ही राशन का बाकी सामान भी आपको बहुत ही कम कीमत पर मिलेगा। खाद्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया है कि वो 23 लाख परिवारों को फ्री राशन के अलावा चीनी और नमक भी कम कीमतों पर देंगे और इसके लिए योजना बना रहे हैं। बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी सियासी पटकथा लिखी जा रही। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बाद उत्तर प्रदेश के ओबीसी चेहरा और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए सरकार से उसे बैन करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा है कि इससे कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म से किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है।
दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव 6 जनवरी को होना था। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराने के लिए बुलाई गई एमसीडी की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई थी और चुनाव तो दूर, पार्षदों की शपथ ग्रहण तक नहीं हो पाया था। अब दिल्ली के मेयर का चुनाव कराने के लिए एमसीडी बैठक 24 जनवरी यानी मंगलवार को होनी। एमसीडी की बैठक में पहले शपथ कौन लेगा? निर्वाचित सदस्य उपराज्यपाल की ओर से मनोनीत पार्षद। इसे लेकर कई दिन से चर्चा का बाजार गर्म था। अब इन चर्चाओं पर विराम लग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार में 21 द्वीपों का नामांकन भी किया। इन द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। उत्तर भारत के राज्यों को शीतलहर से तो राहत मिल गई, लेकिन मौसम विभाग की माने तो 23 जनवरी से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में मौसम बदल सकता है। इन राज्यों में आज से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाकों में आज हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है? कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।